नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार हिमाचल लाइव। नॉर्थ स्टार हिमाचल लाइव में मैं तारा कतनौरिया स्वागत है आपका देश दुनिया की टॉप न्यूज में। बढ़ते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि 19 मार्च को राज्य में होने वाले भारत पाकिस्तान के मैच का विरोध करने वालों के खिलाफ उनकी सरकार बल प्रयोग नहीं करेगी। बाजार में इस वर्ष फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर बढ़ाने की कयासबाजी के बीच मंगलवार को डॉलर में अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले मजबूती दर्ज की गई। बिहार में सारण जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार रात डकैतों ने जमकर तांडव मचाया। डकैतों ने इस दौरान 2 घरों में लूटपाट की और विरोध करने पर घर के मालिक और उनकी बहू की धारदार हथियारों से हत्या कर दी। मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने सुजीत सरकार की नई फिल्म का नाम ईव होने से इनकार किया है। अमिताभ ने अपने ब्लॉग के जरिए स्पष्ट किया है कि उनकी फिल्म का नाम अभी तय नहीं हुआ है। चीन इस साल फिल्म जगत को बढ़ावा देने से संबंधित पहला कानून बनाएगा। यह बात शीर्ष विधायक झांग डेजियांग द्वारा बुधवार को सौंपी जाने वाली एक कार्य रिपोर्ट में कही गई थी। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स ने बुधवार को 2 बैलिस्टिक्स मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। इन मिसाइलों का परीक्षण देश की रक्षा नीति के तहत किया गया है। भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। दोनों देशों के बीच अन्य आतंकवादी संगठनों के खिलाफ भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। विपक्षी पार्टियों ने यमुना के किनारे आयोजित होने वाले आर्ट ऑफ लिविंग के 3 दिवसीय विश्व सांस्कृतिक महोत्सव में सेना के इस्तेमाल पर बुधवार को राज्यसभा में केंद्र सरकार को घेरा है। न्यूजीलैंड के कावेराओ जिले में अज्ञात हमलावरों ने बुधवार को 3 पुलिसकर्मियों को गोली मार दी, जिसमें वे बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। साओ पाउलो क्लब के अध्यक्ष गुस्तावो डे ओलिविएरा ने इस बात की पुष्टि की है कि अर्जेंटीना के कोच एडगार्डो बाउच क्लब छोड़कर नहीं जा रहे हैं। अफगानिस्तान के हेलमंड प्रांत में बुधवार को सरकारी कार्यालय पर तालिबान के आतंकवादियों ने हमला कर दिया है, जिसमें जान माल के भारी नुकसान की आशंका है। इस हमले की जिम्मेवारी तालिबान ने ली है। कनाडा में जन्मे जायंट पांडा के पहले जुड़वा शावकों का नाम जिया पनपन और जिया युए युए रखा गया है। सोमवार को आयोजित नामकरण समारोह में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी मौजूद थे। ब्रिटेन के विदेश मंत्री फिलिप हेमंड ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता शुरू करने के लिए कश्मीर मुद्दा पूर्व शर्त नहीं होनी चाहिए। बिहार में पूर्णिया जिले के कसबा थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक ट्रक और ट्रैक्टर के बीच हुई भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 अन्य घायल हो गए हैं। घायलों में से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यश राज फिल्म्स के बाय फिल्म्स के प्रमुख आशीष पाटिल ने कहा कि लव शॉर्ट्स श्रृंखला में दर्शाई जाने वाली लघु फिल्में लोगों को प्रेम करना सिखाएंगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह हल्का धुंधलका सा रहा। न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। संयुक्त राष्ट्र की 2 एजेंसियों ने मंगलवार को संयुक्त रूप से 2030 तक बाल विवाह रोकने और दुनिया भर की लाखों बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के अग्रिम प्रयासों की दिशा में एक नई पहल शुरू करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल सहित अन्य स्थानों पर बुधवार को धूप खिली हुई है, जो चुभन पैदा करने वाली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर, चंबल, इंदौर संभागों के अलावा कई अन्य स्थानों पर बारिश होने की संभावना भी जताई है। भोपाल से मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान संख्या 634 AI के उड़ान भरते ही एक पक्षी के टकरा जाने के कारण इसकी आपात लैंडिंग करवानी पड़ी। विमान में 129 यात्री सवार थे, जो सुरक्षित हैं। किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए रेड के तौर तरीकों की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराई जानी चाहिए। यह बात प्रमुख बैंक यूनियन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कही। इसी के साथ टॉप न्यूज में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।